हेलो आकाश, हाय आई एम ऋषभ। आई रन दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइज़र, और हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनल फाइनेंस टैक्सेशन के अराउंड वीडियो बनाते हैं। वी आर एट वेव्स और इट्स सुपर नाइस टू बी इन दिस यूट्यूब स्पेस एंड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई वुड लव टू नो लिटिल मोर अबाउट योर चैनल इंडियन फार्मर। Yeah, so Rishabh, my name is Akash. I am co-founder at Indian Farmer. Indian Farmer mainly channel farmers के लिए है, जो farmers को educate करता है end to end सारी चीज़ों के बारे में agriculture के. It can be finance, it can be irrigation techniques, it can be technology which is coming in the farms today, like AI, IoT, anything. So That's a very wonderful space to be in. मैं हमेशा से समझना चाहता हूँ कि एक फार्मर है इंडिया में, सबसे बड़ी जो ऑडियंस है वो फार्मर्स की है। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन अ प्रोफेशन, तो सबसे बड़ा नंबर है फार्मर्स का। yes. एक टिपिकल फार्मर की इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, और आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल फार्मर्स जिनके बहुत बड़े खेत है उनकी नहीं, जो आगे किसानों को देते हैं, जो किसान जो अपने खुद के खेत में खेती कर रहा है, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है उनकी? देखिए, फार्मिंग इज़ बिजनेस इवेंचुअली। सो जो बिजनेस में होता है वो सारे प्रिंसिपल्स फार्मिंग में अप्लाई होते हैं। तो बिजनेस में ऐसा नहीं कि आपको डेली रेवेन्यू आ रहा है, कभी कभी चंक्स में आता है, कभी कोई ऐसे होता है। तो फार्मिंग में मेनली वैसे होता है, वो चंक्स में आता है। Okay. सो अगर सोइंग की है जून जुलाई में, तो मेनली हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके 4 महीने बाद। ठीक है। फिर उसके बाद एक जो रबी की सोइंग होती है उसकी फिर 4 महीने के बाद होती है। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है मेनली। मोर और कुछ हॉर्टिकल्चर फार्मर्स होते हैं, उनका थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेनली ऐसा ही होता है। बाकी अलाइड सेक्टर में थोड़ा इधर उधर होता है, लाइक मिल्क में कोई डेयरी में काम करे तो उनका 10 दिन का साइकिल होता है, लेकिन वो मेनली चंक्स में ही आता है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें टिपिकल फार्मर की, या पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें, तो उसके खर्चों के साइड में क्या क्या आता है और फिर उसके रेवेन्यू के साइड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके पास, एक किसी भी फार्मर के पास। जैसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं वो अपने 4 महीने जब फसल बन रही है, तो क्या क्या खर्चे होते हैं उसके प्राइमरी, और फिर बिकती तो शायद फसल बिकती है, उसका कुछ और भी एडिशनल बाई प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उसके पास पैसा आता कहाँ से? तो फार्मर का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल में पहुंच जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम बोलते हैं, लैंड हो गए, लैंड डेवलपमेंट हो गया, आपको इरिगेशन के लिए आपने कुआं है, आपका तालाब है या बोरवेल है, कुछ भी है, तो वहाँ पे उनका जाता है। ट्रैक्टर्स लगते हैं उनको, उसके लिए जाता है। या फार्म डेवलपमेंट में, लैंड डेवलपमेंट में आपको कुछ पंडाल करना है या पाइपलाइन करनी है। पाइपलाइन भी मान लो 10 एकड़ का फार्म है, तो पाइपलाइन पूरी करनी पड़ती है इधर उधर से, ऐसा पूरा ठीक है। उसका नेटवर्क होता है। तो वहाँ मेनली बहुत ज़्यादा पैसे जाता है। ये हो गया मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो आपका साइकिल बाय साइकिल जाएगा उसमें होता है, जैसे कि अगर मैं टोमेटो की फसल लगा रहा हूँ मान लीजिए कल, तो उसके सीड्स लगेंगे, उसके प्लांटेशन लगेंगे, उसका लेबर कॉस्ट लगेगा, उसके लिए फिर वो एग्री इनपुट्स लगेंगे, लाइक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी है। फिर वो साइकिल चलती रहेगी। जब हार्वेस्टिंग होगा तो हार्वेस्टिंग करी जाएगी, उसका स्टोरेज होगा या उसका ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, वो कॉस्ट होंगे। और लेबर कॉस्ट थ्रू आउट साइकिल रहेगी। उसके बाद फिर उसका हार्वेस्टिंग के बाद उसका सेल होगा, बिक्री होगी, जो भी होगी, उसके बाद फिर उसको पैसा आएगा। तो इसको पहले तो इतना सारा केपेक्स लगाना पड़ रहा है, फिर इतना सारा ओपेक्स लगाना पड़ रहा है, और ये फिर अगर फसल अच्छी नहीं हुई या कुछ भी दिक्कत हो गई तो उनको फिर ये इतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो क्या फार्मर्स के पास तरीके हैं कि वो अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि 4 महीने तक अपने सब इरिगेशन वाले सिस्टम से लेकर सीड्स तक और अपनी मेहनत, लेबर, सब पे खर्चा करता है, तो खर्चा बहुत सारा होता है, एक बार में पैसा आएगा एंड में जब फसल बन जाएगी उसकी। तो अगर मान लो कुछ फसल को हो जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो क्या तरीके हैं फार्मर्स के पास, क्या है कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स या कुछ जिनसे वो अपनी फसल की डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई इंश्योरेंस जैसा? या देयर इज इंश्योरेंस जिस कॉल्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके। इट्स क्रॉप इंश्योरेंस, बट वो अलग है। मैं उस डायनामिक्स में नहीं जाऊँगा। अगर फार्मिंग को हम देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इट्स अ बिजनेस। तो बिजनेस में जितने रिस्क होते हैं उतने फार्मिंग में होते हैं, लेकिन फार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्की, आई वुड से मोस्ट रिस्की बिजनेस इन द वर्ल्ड जो है वो अभी फार्मिंग है। तो वही है, यू कांट प्रिडिक्ट वेदर, और क्या डिसीज आएगी, क्या पेस्ट आएंगे, क्या अटैक होगा, आपको पता नहीं है। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत रिस्की है। बट एट द सेम टाइम जो बिजनेसमैन करता है, आप रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, तो आपको एग्री की जो आपकी इनपुट कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल आपको कम करनी। जितनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी उतना फिर आपको, लाइक यूनिट इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, लाइक 1 kg टोमेटो का मुझे अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 4 रुपये 5 रुपये आता है, तो अगर मार्केट में उसका वैल्यू आज 6 रुपये 7 रुपये है, तो भी मैं थोड़ा बहुत लॉस साइड पे तो नहीं जा रहा है, एटलीस्ट मैं 1-2 रुपये में थोड़ा प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 10-15 रुपये आ रहा है, और मार्केट कॉस्ट अगर 5 रुपये है, तो मैं इसमें जाऊँगा, लॉस में जाऊँगा। तो ये एक्चुअली होता है फार्मिंग में। आप जो भी देखते हो पॉलिसीज़ है या जो भी स्ट्रक्चर है,
या मार्केट की जो भी आई डोंट नो लाइक सिस्टम है, कुछ इकोसिस्टम है या सप्लाई चेन वगैरह सब में, और ये नॉन पेरिशेबल होता है, राइट? तो मोस्टली कुछ कम्युनिटी नॉन पेरिशेबल है, कुछ पेरिशेबल है, तो वो सारे डायनामिक्स आ जाते हैं। तो मार्केट पे भी बहुत डिपेंडेंसी है कि रेट मिला तो मिला, अदरवाइज समझ गया। मैं कुछ मान लीजिए मैं वॉच बना रहा हूँ, वॉच मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैं अगले साइकिल में बेचूंगा, उसके अगले साइकिल। हाँ, ये तो एक साइकिल में नहीं बिका तो आपके लिए वो पेरिश हो जाएगा प्रोडक्ट। या मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक चीज जो आपको लगता है कि यार हर एक स्मॉल मीडियम फार्मर को पता होनी चाहिए या वो करना चाहिए, वन सिंगल पीस ऑफ एडवाइस कि यार ये मतलब जैसे सच ऐसी चीज जिसको सब लोग कर लेने चाहिए लेकिन अभी ये भी नहीं कर रहे, इट्स वेरी सिंपल टू डू, क्या एक वो एडवाइस होगी जो देश के करोड़ों किसानों तक आपकी पहुंचनी चाहिए? again the advice will be the same, like think it or treat it like a business only. तो अभी कैसे ट्रीट करते हैं वो, अभी क्या करते हैं उसको? अभी काफी chaotic है, तो अच्छा। I don't know like ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। treat it like a business। अभी क्या है, ये जो notion है एग्रीकल्चर इज अ कल्चर, फिर ये ट्रेडिशनल है, फिर आपके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, लीगेसी है, तो ये बहुत सारे नुआंसेस है उसमें, which is quite Treat it like a business. That's a great advice, Akash. Superb, yaar. Nice having this chat with you. And keep educating millions and millions of farmers in India. And you are doing such a noble job. Thank you so much.